Good morning, students. Hope you all are good in health and safe at home. Myself, Kirti Rani from Government Senior Secondary School, बरवाला. आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 24 करवाने जा रही हूँ. दैट इज रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड या फुटकर व्यापार. It refers to that type of trade under which goods or services are bought in large quantities from a wholesaler and sold to the ultimate consumer in small. It means फुटकर व्यापार क्या होता है? ऐसा व्यापार जिसके अंतर्गत माल थोक व्यापारियों से खरीद कर उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है. उसे क्या बोलते हैं? फुटकर व्यापार. माल थोक व्यापारियों से खरीदकर फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है. जो व्यक्ति ये व्यापार करते हैं उन्हें बोलते हैं फुटकर व्यापारी या रिटेलर. फुटकर व्यापारी या रिटेलर. देखो नाम से ही क्लियर है. रिटेलर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वी प्लस टेलर. वी का मतलब है पुनः या बार बार, रिपीटेडली. टेलर का मतलब है काटना या बांटना, डिवाइडेड. जो व्यक्ति वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदता है और उपभोक्ताओं की इच्छा अनुसार छोटी छोटी मात्रा में बार बार बेचता है, वो कौन है? फुटकर व्यापारी. हाँ जी, आपको फुटकर व्यापारी का एग्जाम्पल आप अपने घरों के आसपास देख सकते हैं. जो फुटकर व्यापारी होते हैं ना, वो घरों के पास थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही मिल जाते हैं. आप अपने घर के पास करियाना शॉप देखते हैं. करियाने की दुकान जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फुटकर व्यापारी का. करियाना शॉप में जो क्वांटिटी जो क्वालिटीज आप देखते हैं वो सभी क्वालिटीज फुटकर व्यापारी में होती है. तो फुटकर व्यापारी की विशेषताओं को समझने के लिए आप करियाना शॉप को ध्यान में रख सकते हैं. अभी जब मैं फुटकर व्यापारी की विशेषताएं कराऊंगी तो आप देखेंगे वो सारी विशेषताएं आपको आपके घर के पास जो करियाने की दुकान है उसमें मिल जाएगी. ठीक, तो क्या क्या विशेषताएं हैं फुटकर व्यापार की? अच्छा बच्चों, आपसे फुटकर व्यापार की विशेषताएं पूछी जाए या फुटकर व्यापारी की, दोनों में ही आप यही आंसर देंगे. फुटकर व्यापारी की विशेषताएं. नियर टू कस्टमर. सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विशेषता इसकी यही है कि ये ग्राहकों के समीप है, आपके घरों के आसपास है. परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर. जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, ये क्या करता है? थोक व्यापारियों से अधिक मात्रा में माल खरीदता है. सोल्ड गुड्स टू कस्टमर. और उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से माल बेचता है. लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडलमैन. देखिए, इसे समझने के लिए हमारी सप्लाई चेन देखिए. सप्लाई चेन हमारी जो मैन्युफैक्चर है, सप्लाई चेन शुरू होती है मैन्युफैक्चरर से. मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, माल बनाने के बाद ये किसको बेचते हैं? होलसेलर्स को, थोक विक्रेताओं को. थोक विक्रेता मैन्युफैक्चरर से, निर्माताओं से बहुत अधिक मात्रा में, बल्क में गुड्स परचेज करते हैं और फिर उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में रिटेलर्स उनसे परचेज करते हैं. तो पहली कड़ी है मैन्युफैक्चरर जो माल को बनाते हैं. दूसरी कड़ी होगी होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते हैं. तीसरी कड़ी है रिटेलर जो होलसेलर से गुड्स परचेज करते हैं. ठीक है, पहले यहाँ से माल यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ. फिर रिटेलर से गुड्स परचेज करता है कौन? फाइनल कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता. अंतिम उपभोक्ता माल को परचेज करता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में. आप देख सकते हैं, आप जो आपका करियाना शॉप वाला होगा, ठीक है, वो 1 बोरी 2 बोरी चीनी लेके आता है, 1 बोरी चावल लेके आता है और आपको वो 1 किलो 2 किलो 5 किलो जैसी भी आपकी ज़रूरत है उतना माल दे देता है. ठीक, इवन कुछ ऐसी हैं जो हम उससे 50 ग्राम 100 ग्राम भी मांगे तो भी हमें वो दे देता है. तो अधिक मात्रा में खरीदता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें प्रोवाइड करता है. हाँ, लेकिन ये थोक व्यापारियों के कंपेयर में कम मात्रा में खरीदता है. ठीक है, थोक व्यापारी जो है वो निर्माताओं से 100 हजार बोरी भी खरीद सकते हैं. ठीक है,
उनके कंपेयर में कम खरीदता है, लेकिन कस्टमर के कंपेयर में अधिक खरीदता है। एक और चीज यहाँ देखें तो रिटेलर जो है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की कड़ी है। ठीक, होलसेलर जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और होलसेलर किसी एक या दो प्रोडक्ट में डील करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं होलसेलर के पास कम होते हैं। ठीक, जबकि जो रिटेलर है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करता है। ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर से गुड्स परचेज करके ले आता है। ठीक है, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास स्टोर करता है और फिर वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कंज्यूमर को सेल कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, अब कंज्यूमर को जरूरत नहीं है दूर दूर बैठे थोक विक्रेताओं के पास अलग अलग माल लेने जाने की, नहीं, उसको सभी चीजें कहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, उसके घर के पास जो रिटेलर है उसके पास उसे मिल जाएंगे। तो फुटकर व्यापारी का एक मेन काम है, रिटेलर रिमूव्स द डिस्टेंस बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। रिटेलर रिमूव्स द डिस्टेंस बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। ये थोक विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को खत्म करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता को अपनी जरूरत का हर सामान फुटकर व्यापारी के पास और उसके घर के नजदीक हर समय मिल जाता है। देखिए, लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडलमैन। अच्छा, इसे लास्ट लिंक क्यों कहते हैं उसके लिए भी मैं बता दूं। आपने देखा, निर्माता ने माल बनाया और उस माल को होलसेलर को बेच दिया। ठीक है, होलसेलर ने जो माल खरीदा निर्माता से उसे भी वो आगे रिटेलर को बेच रहा है और जो रिटेलर ने खरीदा वो आगे फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। लेकिन फाइनल कंज्यूमर क्या करेगा, इसे कंज्यूम कर लेगा, उपभोग कर लेगा, आगे नहीं बेचेगा। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि ये लास्ट मिडलमैन है, लास्ट लिंक है, क्योंकि इसके बाद माल नहीं बिकेगा, माल कंज्यूम हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडलमैन। नेक्स्ट पॉइंट है डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स। अभी मैंने बताया कि ये क्या करता है, अलग अलग थोक विक्रेताओं से सामान खरीद कर हर तरह के आइटम, मैक्सिमम आइटम्स आपको अवेलेबल कराता है अपनी शॉप। Then I purchase comparatively less goods than the wholesaler। ये बात भी मैंने बताई कि होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से बहुत अधिक मात्रा में माल खरीदता है, उसके कंपेयर में फुटकर व्यापारी कम मात्रा में माल खरीदता है और उससे भी कम मात्रा में सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, और उससे भी कम मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसको बेचता है, उपभोक्ताओं को बेचता है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको इवन 50 ग्राम भी चाहिए तो भी वो आपको देगा, 250 ग्राम, आधा किलो, जितना भी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप इससे परचेज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है तो इसे क्या चाहिए, नीड लेस कैपिटल, कम पूंजी की जरूरत होती है। फुटकर व्यापार कम पूंजी से शुरू होने वाला व्यापार है। विंडो डिस्प्ले, हाँ जी, आपने अपने घरों के पास दुकानें देखी होंगी, शू रैक, शूज़ की छोटी मोटी दुकानें होंगी, तो वो शू रैक में इतने अच्छे से शूज़ को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है ना, ये करियाना शॉप भी रैक्स में डिस्प्ले करते हैं गुड्स को। तो जो फुटकर व्यापारी है वो अपने दुकान की सजावट पे बहुत अधिक ध्यान देता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर को कन्वीनियंट हो गुड्स को परचेज करना। ठीक, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी कन्वीनियंसी के लिए ये विंडो डिस्प्ले इसके लिए बहुत ज़रूरी है। दुकान की सजावट अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क कैसे, आपने देखा इस पूरी सप्लाई चेन में कंज्यूमर के साथ किसका लिंक है, रिटेलर का। रिटेलर व्यक्तिगत संपर्क रखता है उपभोक्ताओं से, सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। तो उसका फायदा क्या होता है, उसका बेनिफिट ये है कि कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स से रिलेटेड, कंज्यूमर को क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, किस प्राइस पे वो बिक रहा है, कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, उनमें क्या क्वालिटी है, ये सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो होलसेलर और रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स को रिक्वायर्ड होती है। मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट में कुछ नई इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट लाने के लिए जानकारी चाहिए होती है,
कि उपभोक्ताओं की ज़रूरत क्या है, उपभोक्ता क्या चाह रहा है, वो प्रोडक्ट में किस तरह की नई इम्प्रूवमेंट चाह रहा है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर से कौन कलेक्ट करता है? रिटेलर। और रिटेलर किसे देता है? होलसेलर को। रिवर्स में आ रहे हैं अब हम। कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की रिटेलर ने, रिटेलर ने किसे दी? होलसेलर को। होलसेलर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर। ठीक, तो पर्सनल रिलेशनशिप से एक तो फायदा ये हो गया कि जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से कलेक्ट करके रिटेलर प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, कंज्यूमर को अगर मैन्युफैक्चरर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उस नए प्रोडक्ट की जानकारी कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? रिटेलर पहुंचाता है। उस नए प्रोडक्ट की जानकारी कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? रिटेलर पहुंचाता है। ठीक, इसके अलावा अगर रिटेलर के पास बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, सिबाका भी है, आपका बबूल हो गया, ठीक है, और क्लोजअप हो गया, बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो कंज्यूमर की नीड्स को जो बेस्ट सेटिस्फाई करेगा वो कौन सा करेगा? कंज्यूमर के पास इतनी सारी चॉइसेस हैं और वो चूज नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज है, तो उसे एडवाइस भी प्रोवाइड करता है रिटेलर। उसे एडवाइस भी प्रोवाइड करता है रिटेलर। रिटेलर कंज्यूमर को एडवाइस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट को चूज करने में उसकी हेल्प करता है। इसके अलावा रिटेलर लोकल एडवर्टाइजमेंट का काम भी कर देता है। ठीक है, प्रोडक्ट की लोकल एडवर्टाइजमेंट का काम भी कौन कर देता है? रिटेलर कर देता है। तो पर्सनल रिलेशनशिप से बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। देन है जनरली सेल्स गुड्स टू कस्टमर्स इन कैश। ज्यादातर तो फुटकर व्यापारी कैश में ही डील करते हैं, लेकिन कुछ एक फुटकर व्यापारी आजकल क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने लगे हैं। ठीक है, तो आप इनसे उधार पे माल ला सकते हैं और हर महीने या 15 दिन के बाद पेमेंट कर सकते हैं। ये आपको थोड़े शॉर्ट टाइम की जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देते हैं। देन है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी मीन्स ये आपके प्रोडक्ट जो भी आपकी डिमांड है, नीड है, वो आपके घर तक पहुंचा देते हैं। इस समय कोरोना काल में तो फुटकर व्यापारियों ने बखूबी ये रोल प्ले किया है। उन्होंने उपभोक्ताओं को घर तक माल पहुंचाया है। तो होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी आज इस समय में फुटकर व्यापारी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम फुटकर व्यापार समझ चुके हैं। फुटकर व्यापारी कौन है ये भी हमें पता चल गया, और फुटकर व्यापार या व्यापारी की क्या विशेषताएं हैं ये भी हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज और यूटिलिटी ऑफ रिटेलर। सर्विसेज और यूटिलिटी ऑफ रिटेलर, फुटकर व्यापारी की उपयोगिता। फुटकर व्यापारी की उपयोगिता। फुटकर व्यापारी की उपयोगिता को हमने दो भागों में बांटा है। नंबर 1 सर्विस टुवर्ड्स होलसेलर और दूसरा है सर्विस टुवर्ड्स कस्टमर। सर्विस टुवर्ड्स होलसेलर में है थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं। हाँ जी, इसको मैंने एक शॉर्टकट दिया, मर्सिडीज। थोक व्यापारी हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, वो लार्ज स्केल पे काम करते हैं, उनके पास बहुत प्रॉफिट होता है, तो वो मर्सिडीज में घूमते हैं। और कुछ हद तक इस मर्सिडीज को में घूमने वाली जो ये फैसिलिटी है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल रिटेलर का भी है। तो इसलिए हमने इसको शॉर्टकट दिया मर्सिडीज। आपको ध्यान रखना है, इसमें ई के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है, बाकी सभी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले है एम से है मार्केट सपोर्ट। एम से है मार्केट सपोर्ट। मार्केट सपोर्ट का मतलब है जो रिटेलर है वो क्या करता है, फुटकर व्यापारी को या थोक निर्माता को क्या प्रोवाइड करता है? मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? वो उपभोक्ताओं से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उनकी नीड वॉन्ट्स के बारे में, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा या वो प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, प्राइस क्या प्रेफर करेंगे, वो किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन प्राइस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होलसेलर को या आपके मैन्युफैक्चरर को, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर से कलेक्ट करके रिटेलर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। देन है रिस्क। आर से बनता है रिस्क शेयरिंग।
रिस्क शेयरिंग कैसे? फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, होलसेलर से गुड्स परचेज कर लेते हैं और अपने पास स्टॉक करते हैं। कब तक? जब तक कि उपभोक्ता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके वो बेच ना दे। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हुए जो टाइम स्पेन है, ये टाइम है, इस ड्यूरेशन में अगर प्राइस वेरिएशन हो जाता है तो प्राइस वेरिएशन के कारण कोई भी रिस्क है तो उस रिस्क को शेयर करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सी, क्रिएट डिमांड। क्रिएट डिमांड कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरर कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देकर उपभोक्ताओं को ये मांग क्रिएट करते हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं को बताते हैं कि उनकी किस जरूरत में ये काम आ सकता है प्रोडक्ट, कैसे उनके लिए यूजफुल है, तो कैसे यूज करना है। तो वो सारी जब जानकारी उन्हें देते हैं तो प्रोडक्ट उस कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को यूज करके देखता है, जिससे कि मांग क्रिएट हो जाती है। ठीक, देन है डी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या है, थोक व्यापारी दूर दूर फैले हुए हैं, कंज्यूमर को उनके पास जाने की जरूरत नहीं होती, माल फुटकर व्यापारी उनसे लेकर आ जाता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो करने चैनल हो गया कि माल को उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाए, पहुंचाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम कौन बन गया है, रिटेलर बन गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करता है। इसके बाद है स्पेसिफाइड नॉलेज। हाँ जी, आपको मैंने पहले भी बताया कि थोक व्यापारी किसी पर्टिकुलर गुड्स में डील करते हैं तो उन्हें उस गुड्स की स्पेसिफाइड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान कैसे मिलता है उन्हें रिटेलर से ही मिलता है। रिटेलर ही कंज्यूमर से जानकारी प्रदान कलेक्ट करके, इकट्ठा करके होलसेलर तक पहुंचाता है। तो ये ज्ञान उन्हें कहाँ से, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्हें कहाँ से मिलती है, रिटेलर की हेल्प से मिलती है। तो मर्सिडीज की हेल्प से हमने पढ़ा कि होलसेलर को रिटेलर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट सपोर्ट, रिस्क शेयरिंग, क्रिएट डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्लियर? नेक्स्ट है सर्विसेज टुवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, रिटेलर कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। तो कस्टमर के लिए हमने शॉर्टकट बनाया वन पीसी। इसमें हर एक अल्फाबेट का मीनिंग है। फर्स्ट डब्ल्यू से है वाइड रेंज। मैंने बताया कि उपभोक्ता के, फुटकर व्यापारी के पास बहुत तरह की चीज़ें हैं और उसमें भी बहुत तरह के ब्रांड, जैसे अभी मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था कि वो कोलगेट का भी रखता है, क्लोजअप का भी रखता है, ठीक है, वो और भी पतंजलि का भी रखता है। तो डिफरेंट ब्रांड के वो टूथपेस्ट रखता है। आफ्टर सेल सर्विसेज। बहुत से फुटकर व्यापारी ऐसे भी हैं जो प्रोडक्ट सेल करने तक ही सीमित नहीं है, सेल करने के बाद भी अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफेक्ट निकल जाता है या कोई सर्विस चाहिए तो वो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, गारंटी वारंटी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। रेगुलरिटी ऑफ प्रोडक्ट। रेगुलरिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपको रेगुलरली जो प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत के हैं वो आपको इस फुटकर व्यापारी के पास मिल जाएंगे, कंटिन्यूसली मिल जाएंगे। मतलब सीजनल होते हैं तो भी ये स्टॉक करके रखता है और आपको अवेलेबल करा देता है। एंड न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उस प्रोडक्ट को के बारे में जानकारी भी आपको कौन प्रोवाइड कर देता है, फुटकर व्यापारी। इसके बाद पी, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी इसका मतलब है कि आपको उधार पे माल मिल जाता है। मैंने पहले भी बताया कि जनरली तो ये कैश में सेल करते हैं, लेकिन कुछ फुटकर व्यापारी आपको 15 दिन, महीने, शॉर्ट टाइम पीरियड की क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। कन्वीनियंस टू कस्टमर, क्योंकि उनके घरों के पास है इसलिए ये उनके लिए कन्वीनियंट है, वो किसी भी टाइम जाकर अपनी ज़रूरत के समय में उनसे गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये थे सर्विस और यूटिलिटी ऑफ रिटेलर, होलसेलर के लिए भी और कस्टमर्स के लिए। शॉर्टकट था मर्सिडीज और वन पीसी। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन, हमारे पेपरों में ज़्यादातर हमसे पूछा जाता है, वो है डिफरेंस बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेलर। डिफरेंस बिटवीन द होलसेलर एंड रिटेलर।
डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेल। हाँ जी, देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रेड, सबसे पहले है नेचर ऑफ ट्रेड। नेचर ऑफ ट्रेड में देखिए, नेचर ऑफ ट्रेड में क्या है कि किससे परचेज किया और किसे सेल किया। होलसेलर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा है, उसे परचेज कर रहा है, और सेल किसको कर रहा है, रिटेलर, रिटेलर को सेल कर रहा है। मतलब होलसेलर किसके बीच की कड़ी है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की। रिटेलर परचेज किससे कर रहा है, होलसेलर से, और सेल किसको कर रहा है, कस्टमर को। ठीक है, सेल किसको कर रहा है, कस्टमर। इसके बाद है लास्ट ट्रांजैक्शन। देखिए मैंने यही बताया था आपको कि रिटेलर जो करता है वो लास्ट ट्रांजैक्शन करता है, इसके आगे गुड्स नहीं सेल किया जाता। ठीक है, लेकिन होलसेलर रीसेल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोल्ड फॉर रीसेल, इसका मतलब ये लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉट सोल्ड फॉर रीसेल। ये क्या है, कंज्यूमर को कर रहा है, तो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेंगे, दोबारा से नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गई, लास्ट ट्रांजैक्शन हो गई। जो हमारा होलसेलर तो है वो तो रीसेल के लिए बेच रहा है, हमारा रिटेलर जो है वो रीसेल के लिए नहीं बेच रहा, वो लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसके बाद गुड्स कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ परचेज। वॉल्यूम ऑफ परचेज, वॉल्यूम ऑफ परचेज में ये लार्ज वॉल्यूम, अधिक वॉल्यूम में खरीदता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदता है, और हमारा जो रिटेलर है वो स्मॉल वॉल्यूम में खरीदता है। लार्ज वॉल्यूम, लार्ज क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा आप ले सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स, less number of items, large number of items। नेक्स्ट देखिए आप, कैपिटल। यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में माल खरीद रहा है, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। इसके अलावा कर सकते हैं आप पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर के साथ, नो पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर। विंडो डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले में नो नीड, इसे कोई जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटी ऐसा है, ज्यादातर कौन देता है, रिटेलर। ठीक है ना, और होलसेलर, क्रेडिट फैसिलिटी होलसेलर ज्यादातर देता है, रिटेलर बहुत कम देता है। तो क्रेडिट फैसिलिटी में हम कहते हैं सेल्स गुड्स 90% ऑन क्रेडिट, 10% ऑन कैश। जबकि ये क्या करता है, 90% ऑन कैश, 10% ऑन क्रेडिट। आप ये कह सकते हैं, ये रिटेलर हमें क्रेडिट फैसिलिटी कम ही देता है। ठीक, होम डिलीवरी
होम डिलीवरी क्या है? नॉट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। होलसेलर हमें नहीं प्रोवाइड करता, रिटेलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप पॉइंट बनाना चाहें तो डिफरेंस के पॉइंट बना सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। तो आज का हमारा टॉपिक वैसे एक बार यहाँ फिनिश हो गया। हमने पढ़ा फुटकर व्यापार क्या है, फुटकर व्यापारी का मीनिंग क्या है, फुटकर व्यापार और व्यापारी की क्या विशेषताएं हैं, फुटकर व्यापारी की उपयोगिता क्या है थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं के लिए। उसके बाद एक पॉइंट किया हमने, डिफरेंस बिटवीन द होलसेलर एंड रिटेलर। इन टॉपिक के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है रिटेल ट्रेड का, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिटेलर। हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। किस किस टाइप के रिटेलर्स होते हैं? ठीक है, सिर्फ जो करियाने की दुकान है वही एक रिटेलर नहीं है, रिटेलर बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, एक है भ्रमणकारी, फुटकर व्यापारी, और दूसरे होते हैं हमारे स्थायी दुकान। स्थायी दुकानों को भी हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक छोटा बिजनेस करने वाले लघु स्तरीय और एक बड़ा बिजनेस करने वाले दीर्घ स्तरीय। लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी और दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये टाइप ऑफ रिटेलर डिटेल में करेंगे। आगे भी इन सब के पार्ट हैं, तीनों में आगे पॉइंट्स आएंगे, उनकी डिटेल हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।